गाइस, आज हम आपको भूत प्रेतों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप भगवान पर ट्रस्ट करते हो तो आपको भूत प्रेतों पर भी ट्रस्ट करना होगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ला लोरोना। ला लोरोना अमेरिकी और मैक्सिकन लोककथाओं के अनुसार ऐसे चुड़ैल या आत्मा है जो रात को पानी वाली जगह हो, जैसे नदी या नालों के किनारे में अपने बच्चे के लिए रोते घूमती है। इसलिए इसे द वीपिंग वुमेन भी नाम दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, एक दिन वह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। इसलिए मारिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इस घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। सेकंड पॉइंट, मॉथ मैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का वादा किया है। इसका शरीर इंसान का है, उसके पंख है और आंखें लाल है और इसे मोथमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले मोथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपति द्वारा देखा गया था। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया है। इसे कोई भूत या घटना बताए तो इसे कोई एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन ये असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। थर्ड पॉइंट, ओकिको। ओकिको जापान की भूत या गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में इकित्सु सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया था। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। परिवार के अनुसार ओकिको को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि इस बेटी की आत्मा उस गुड़िया में चली गई है। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मानिनजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। फोर्थ पॉइंट, पोवेगेलिया आइसलैंड। इटली में मौजूद पोवेगेलिया आइसलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब इटली में बहुत साल पहले प्लेग की बीमारी फैली थी, उस समय बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया था। जब मरीजों की संख्या अधिक हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। फिफ्थ पॉइंट, नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे। इसका मतलब होता है कल आना, क्योंकि वहाँ के लोग में दहशत फैली हुई है कि रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता है वो कभी नहीं मिलता। इस आत्माओं को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता है जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता है कि दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण चुड़ैल कल आती है और फिर इसे पढ़कर चली जाती है और ऐसा रोज चलता रहता है। 6 पॉइंट, ओउजा बोर्ड नेम। ओउजा बोर्ड जो कि विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने के लिए और उनसे बात करने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इससे यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना कि डरावना इसके नाम की उत्पत्ति है। इसका आविष्कार का कहना है कि इसका नाम ओउजा इसलिए रखा गया है क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओउजा का मतलब बताया गुड बाय। 8th पॉइंट, फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल्स का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी की बेटी और हत्या कर देता है। इसके बाद में इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की के होने की बात बताई है। ऐसे बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल के इस कमरे को चुनवा कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 8th पॉइंट, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली एक रहस्यमय काल्पनिक दानव हुआ है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता है। दावों के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता है और लोगों पर हमला करता है। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि इसका शरीर 4 फुट लंबा है, शरीर बाल से ढके हुए हैं, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिससे 2 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी सच्चाई भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। 9 पॉइंट, टोमिनोस हॉल। जापान की टोमिनोस हॉल एक स्थापित कविता मानी जाती है जिसे 1919 में साजो यसु द्वारा अपनी कविता स्किन के 27 संकलन में लिखा गया है, लेकिन ये 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमटा ने इसे द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन नाम की कविता में लिखा था। यह कविता टोमिनोस नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में जा जाता है। माना जाता है कि इस कविता को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने से वालों की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। 10 पॉइंट,
कुशिस्के ओना। जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुशिस्के ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों दुकानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मांस से कपड़े छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ कोई चाकू या धारदार चीज़ भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने अगर पहुंचती है। क्या वह सुंदर है? अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो अपना मांस निकाल कर अपना चेहरा दिखाती है और इंसान से फिर वही सवाल करती है कि अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और हाँ कहता है तब इंसान को अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग, ब्रिलियंट और मोटिवेशनल फैक्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हो रहा गाइस, आपके भाई ने भी नया चैनल शुरू किया है तो प्लीज़ हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस।